कि माताजी संयम के मार्ग में कैसे आगे बढ़ी, इतनी छोटी उम्र में कैसे वैराग्य आया। हम लोगों से लोग कहते थे माताजी आप संयम के मार्ग में बढ़ रही हो और 3 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 3 लड़के कुंवारे हो गए हैं, हम लोग तो संयम मार्ग में बढ़कर 3 लड़के कुंवारे हो गए। भारी तुम्हारी बुद्धि, 3 लड़के कैसे कुंवारे होते हैं आइए हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम चलते हैं, माताजी ने बहुत मेहनत की है, हमारे समाज लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। पदम भैया हो, भवन भैया हो, मनोज भैया हो, अनिल भैया हो, कमल भैया हो, पूरी कमेटी, अनिल भैया, सब लोग दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। माताजी सारी महिला मंडल जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गुरुदेव प्रवचन से पहले गुरु का आशीर्वाद मिल गया है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, गुरु हरदम हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो आपके सामने लाइव टेलीकास्ट गुरु का चल रहा है, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और नमोस्तु करेंगे। त्रिवार नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। चलेंगे अब गुरुदेव की तरफ से जो आशीर्वाद आया, हमारे दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष कमल कुमार जी और उनकी मैडम अनीता भाभी उनके साथ गई। एक काम 2 काम में सब काम हो जाते हैं। तो एक बहना थी, एक गुरुजी थी। तो हमें इतना आज गौरव हो रहा है कि आज अध्यक्ष जी ने सबसे बड़ा गिफ्ट हमको दिया। तुम लोग कितने भी गिफ्ट दे दो, गुरु से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, तो तुम लोग से बाद में लेंगे। पहले जो गुरु ने दिया उसको हम पहले स्वीकार करेंगे। और हमारे ओम अंकल प्रभा देवी ने भी गुवाहाटी से पदम जी को और रानी भाभी को, राज रानी भाभी को वहाँ से उपहार भेजा था। तो अंधेरे में बात हो गई है, उजाले में बात नहीं हुई, अंधेरे में उन्होंने उपहार दे दिया है। उपहार देना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी भावनाएं कितनी है ये महत्वपूर्ण है। हम यहाँ आए थे, ये खाली ही जाएंगे और आपको भर के ही जाएंगे। जो आप दे रहे हो यहीं पर छोड़ के जाएंगे, आपको ही बांट के जाएंगे। हमारा कुछ नहीं है इसमें अस्तित्व, बस गुरुदेव ने जो हमें दिया और आपका प्यार, आपका वात्सल हमारे साथ जाएगा। तो हम अध्यक्ष जी कमल कुमार जी और उनके साथ में संरक्षक पदम जी और उनकी मैडम दोनों जोड़े से आएंगे, जो उपहार गुरुदेव से लेकर आए। और सबसे बड़ा गिफ्ट इन्होंने दिया है कि अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, नालगु दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जी ने कह दिया हमारा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, आज हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं। तो ध्यान देना, ये गिफ्ट तो आपके चंद दिनों के रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट इन्होंने दिया है। आने वाले जितने भक्त बनेंगे, पहले गुरुदेव को अपने ऊपर, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, तो वो गिफ्ट हमारा स्वीकार माना जाएगा। तो इन्होंने बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। चलिए गुरुदेव ने क्या दिया है? भजन कुसुम, कुसुम में कहाँ है? भजन देंगे। हाँ पूरा ही थाली लो, पूरा लो पहले से। दरबार मिला मुझको गुरुदेव तुम्हारा है। पदम भैया आओ, रानी बहन आओ। गुरुदेव तुम्हारा है। रुको, पहले डायरी दे देंगे, डायरी बाकी का सामान ऐसे रख देंगे। कोई समय को देखते हुए आचार्य श्री ने राखी भेजी, आचार्य श्री ने बहुत अच्छा लिखा, आचार्य श्री ने पूरे संघ ने हम मतलब कुछ लिया है। हाँ, मुनि महाराज जी ने भी राखी भेजाई है। 2 नंबर प्रीति श्री माता जी ने भी भेजाई है, छिल्लिका माता जी ने भी राखी भेजाई है, और उपहार भी कुछ न कुछ दिया है जो उपयोग का होता है। माता जी को एक हमको दोनों हाथ से देंगे, संग में पूरे दिया ना। हाँ हेलो चलेंगे। प्रेम का धागा तुमसे बंधा ये टूटे ना,
मेरे गुरुवर रूठे ना, ओ चाहे सब रूठे मेरे गुरुवर रूठे ना। दोनों परिवार को गुरुदेव ने हमें भेजा है, हमारा कर्तव्य हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो मेहनत करके आए हैं वो इत्र की तरह महके, इनको हम एक इत्र देने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ये बॉस, और एक पदम जी भैया को भी दे रही है, ये भी महके। घड़ी भी दी है गुरुदेव ने, तो उनको भी एक बॉस देंगे। वो अपने जीवन में समय को देखते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाए। गुरुदेव ने दिया है, उनका हमने स्वीकार किया, लेकिन इतना करके क्या करेंगे, इसलिए हमने कहा हमारे भक्त के पास रहेगा तो सेवा रहेगा। रखेंगे। नाता जोड़ लिया वो तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया वो तुमसे, नाता जोड़ लिया। गुरुदेव ने जो इत्र दिया है 3 दिए थे, 2 तो दे दिए, एक हम इसको संभाल के रखेंगे। चलेंगे? हाँ, अब माता जी ने भी उपहार दिया है, उनको भी प्रति नमोस्तु करते हुए, प्रतिवंदनामि करते हुए उनका उपहार स्वीकार करते हैं। माता जी आपके लिए, ये आपके लिए। हाँ। माता जी आचार्य जी के चरणों में भी पाद प्रक्षालन हुआ था, लौंग से और रत्नों से, तो वहाँ पर बहुत सारा हुआ था, दीमापुर में दे दिया, लेकिन थोड़ा बचा हुआ है, तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे दीमापुर से, दिसपुर से अविनाश भैया और गुवाहाटी से नीरू भैया उपहार कुछ लाए थे बांटने के हिसाब से हाथ का, तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सब लोग रतन लेके जाना और लौंग लेके जाना और हाथ का लेके जाना। अब चलते हैं, गुरुदेव के चरणों में सभी हाथ जोड़ लेंगे। उन्होंने क्या लिखा है दिल थाम कर बैठेंगे, पता नहीं क्या लिखा, आपने सुना होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सुना होगा, आज क्लियर सुनेंगे। आचार्य भगवान को त्रिवार नमस्ते करते हुए सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार भक्ति पूर्वक उनको नमन करते हैं। ओम रीम पुष्पदंत गुरुवे नमः। दीमापुर तीनों माता जी को आशीर्वाद देते हुए, गुरु माँ दीक्षा दिवस संयम का उपहार है, दीक्षा दिवस संयम का उपहार है, गुरु कृपा का सबसे बड़ा उपकार है, गुरु कृपा का सबसे बड़ा उपकार है। प्रथम शिष्या हो प्रथम ही रहोगी, प्रथम शिष्या हो प्रथम ही रहोगी, प्रमुख की प्रमुख शिष्या में प्रथम ही रहोगी, प्रमुख की प्रमुख शिष्या में प्रथम ही रहोगी। संयम को साधना संयमी को बढ़ाना, संयम को साधना संयमी को बढ़ाना, संग को चलाना मोक्षमान बढ़ाना। संसार में कुछ नहीं है आसार, संसार में कुछ नहीं सब आसार है, स्वयं को पाना ही पूर्ण सार है। जन्म दिवस की शुभकामनाएं हमारे तुम्हारे साथ हैं, जन्म दिवस की शुभकामनाएं हमारे तुम्हारे साथ है, खुशियां तुम्हारा स्वागत करे, गुरु का तुम्हारे सर पर हाथ है, गुरु का तुम्हारे सर पर हाथ है। आचार्य प्रमुख सागर जी पूरी दिगंबर शहर जैन समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और ऐसे ही प्रभावना रहे। आचार्य शिक्षा प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षा प्रमुख सागर जी महाराज की जय जय गुरुदेव। चलेंगे धर्म प्रेम बंधुओं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे 5 मिनट मुलाकात करेंगे। सब लोग चाह रहे थे माता जी इतनी छोटी उम्र में कैसे दीक्षा ले लिया। अनिल भैया, पदम भैया, आपके भी क्वेश्चन हो गए ना। हमारे कमलेश भैया तो रोज अपनी मिसेस से पूछते, खुशबू से, खुशबू माता जी कितनी में तो छोटी उम्र में दीक्षा ले ली। सभी लोग कहते हैं और जिसका पता चल जाता है उसका हम बोल देते हैं। हाँ, तो आज तो पहले हम अपनी माँ बाप को धन्यवाद देंगे। माँ की कुछी ने हमने जन्म लिया और इस धरा पर हमें प्रकट किया, ऐसी माँ को हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। सुनीता देवी सुभाचंद पिताजी का नाम है, उन्होंने हमको 20/8/1998 में जन्म दिया। इस शरीर का जन्म हुआ, किसी का भी जन्म होता है तो मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, लेकिन जब हम गुरुदेव से 2011 में
इटावा नगरी थी, पूरी धूमधाम जैसे आप लोग चतुर्मास करा रहे हो वैसे इटावा नगरी बड़ी धूमधाम से चतुर्मास करा रही थी। 4 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, गुरु से जुड़ाव नहीं हुआ। खूब प्रोग्राम हुए, सब कुछ हुआ, थोड़ा आवाज, खूब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेल मिलाप नहीं हुआ। धर्म से कोई रुचि नहीं थी। मंदिर जाना किसने देखा, पढ़ाई से मतलब, अपने घर से मतलब। मंदिर जाएंगे तो लोग घूर घूर कर देखेंगे, तो मंदिर जाना बंद। कहते ना नए लोगों से मंदिर जाया करो, क्यों जाना भैया, हमको ताक ताक कर देखते, इसलिए 10 बजे जाएंगे। सुबह तो सब लेडीज रहती थी। गुरुदेव का सानिध्य मिलता रहा, लेकिन जुड़ाव नहीं हुआ। वो घटना आपके सामने सुनाते हैं, वो पल याद आ रहे हैं आज हमको 2011 का, जब गुरुदेव का दीक्षा दिवस था। ध्यान से सुनना, आप अपने बच्चों को भी सुनाना। 2011 में गुरुदेव का दीक्षा दिवस था, 13 अक्टूबर को। गुरुदेव ने एक ही बात कहा कि हम 11 साल बाद आए, हमको 11 बच्चे चाहिए। हम 11 साल बाद आए, हमको 11 बच्चे चाहिए। गुवाहाटी वालों को मालूम है। तो गुरुदेव पहले तो मेरा भाव नहीं था, हमसे जो छोटी बहन है डिस्पुर में, उनका अभी 25वां रजत जयंती है, 25वां जन्म महोत्सव रहेगा, हमारा 26वां है। हम लोग एक साल में ही मतलब होते रहे, कोई काम ही नहीं था, लोग कहते काम ही नहीं था। तो डिस्पुर में जो विराजमान है माता जी, परीक्षा श्री माता जी, पहले जुड़ा उनका हुआ गुरुदेव से। वो गुरुदेव के बिहार में रोज जाती थी, आती थी। आने के बाद गुरुदेव ने कहा हमारे संग में रहोगी क्या? फ्रॉक पहने थी, सब जेंट्स के बीच में छोटी बच्ची कैसे चल सकती है? तो माता जी ने कहा गुरुदेव हाँ, हम आपके साथ में ही रहना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ऐसी बोल रही होगी, चलो ठीक है। गुरुदेव ने कहा मेरे यहाँ पर दीदी रहती, उनके साथ में रहना पड़ेगा। तो परीक्षा श्री माता जी का नाम शिवानी था। तो शिवानी 5-6 दिन रुकी। हमने कहा ये छोटी बहन तो बहुत अच्छी है, हम भी देखते हैं गुरुदेव का कैसा है। उनके साथ में हम गए आए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव के चेहरा देखकर दुनिया दीवानी हो जाती, जैसे हम लोग आज दीवाने हो गए हैं। एक बार गुरुदेव की शक्ल देख लेना। ना लगन वालों, आज एक प्रॉमिस करना, सबसे बड़ा गिफ्ट देना। जब तक यहाँ है उससे पहले गुरुदेव के पास आपको जाना है अर्जी लगाने के लिए, और उनके दीवाने अपने आप हो जाओगे। उदाहरण आज अध्यक्ष जी और अनीता बहन से पूछ लेना, जो उनके पास जाता है दीवाना हो जाया करता है। गुवाहाटी वाले सब जानते ही हैं। तो वैसे हम दीवाने हो गए उनके प्रति। कहते हैं जो आंख बंद करके प्रेम करे वो प्रेमिका कहते हैं, जो आंख बंद करके प्रेम करे वो प्रेमिका कहलाती है, जो आंख खोलकर प्रेम करे वो दोस्त कहलाते हैं, जो आंख बंद होने तक प्रेम करे, जो आंख बंद होने तक प्रेम करे वो माँ बाप कहलाते हैं, जो सबकी आंखों का प्रेमी बना दे वो गुरु प्रमुख सागर कहलाते हैं, वो गुरु प्रमुख सागर कहलाते हैं। आज हम आपके सामने बैठे हैं, सबकी आंखों का तारा समझ के बैठे हैं। हम तो कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव हैं। उस घटना के क्रम में चलते हैं। तो गुरुदेव से जुड़ाव हमारी परीक्षा श्री माता जी का पहले हुआ है, हमारा तो बाद में हुआ है, इनका तो 2 साल बाद हुआ है। हम 3 बहनें इस मार्ग में निकली हुए हैं। 2 साल तक हम लोग ऐसे कंटिन्यू चलते रहे। फिर परीक्षा श्री माता जी हैदराबाद में आई। ये चुपके से धर्म करती थी, इनको धर्म करना बहुत रुचि घर में लगता था। मंदिर जाना इतना जबरदस्ती कैसे थे, जाओ मंदिर, बिना मंदिर के कैसे खा लेते हो? आप लोग भी से कह रहे बिना मंदिर के आप लोग पानी कैसे पी लेते हो? वही बात इनसे कहते थे। तो आज इनसे कह रहे हैं, इसलिए कह रहे सुधर जाओ नहा लगन वालों, कल्याण करना है तो परीक्षा श्री माता जी बन जाना, प्रमुख सागर गुरुदेव बन जाना, मंदिर जाना, अपने जीवन का कल्याण करना। तो वो घटनाक्रम 2011 से चलती रही। हम लोग ने पढ़ाई भी की। हम लोगों को गुरुदेव ने हॉस्टल भेजा, 9th और 10th के लिए हॉस्टल धरियाबाद, जो हसमु पंडित जी का हॉस्टल है, वहाँ पर भेजा। हम दोनों माता जी, परीक्षा श्री माता जी और हम दोनों हॉस्टल में गए। पढ़ाई होने के बाद पुनः इटावा नगरी में आई। गुरुदेव से एक लिंक बनी रही। हम लोग 4 महीने के लिए नहीं आते थे। जब छुट्टियां होती थी ना बच्चों की, छुट्टियां होने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? नानी के घर, कोई थाईलैंड, कोई बालैंड, कोई कहीं। हम लोग कहाँ जाते थे?
गुरु चरणों में जाते थे तो गुरुदेव के पास जाते थे, ऐसे खेलते खेलते पढ़ाते थे 5 पाप कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं। तो खेलते खेलते हुए हमने सब सीख लिया। विशाल भैया पूछ रहे थे सुबह, माता जी आपने कैसे दीक्षा ले ली? हमारे जो नाहरलगुन सब बाहर से आए भैया लोग पूछ रहे थे कैसे दीक्षा ले ली। तो उनको बताया कि खेलते खेलते ही हमें बैराग हो गया, खेलते खेलते ही सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला जिंदगी का सफर कि 2011 से 2012 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, 18 आया, फिर 19 आया। 2019 में बीएससी फाइनल कर गुरुदेव ने कहा अब क्या विचार है बेटा? हमने अब क्या विचार है? अब इतने साल हो गए हैं तो पीछे तो लौटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बुढ़ापे में दीक्षा ले लेंगे, अभी तो हमारी खेलने कूदने के दिन है। तो गुरुदेव ने कहा अब ये दिन बदलना है बेटा। जब भी गुरुदेव किसी से बात करते थे, जैसे कि आप हम लोग से बात करते थे ना, वैसे ही गुरुदेव किसी से बात करते थे तो हम लोग को बैठाते थे उनकी पोल पट्टी सुनने के लिए। कोई किसी का कोई पति दुखी, किसी का पत्नी दुखी, किसी के बच्चे दुखी, वो सुन सुनकर हमें बैराग हो गया। वो सुन सुनकर कि कैसे मतलब संसार में दशा है, ये दुखी वो दुखी, ये हम कितने खुश हैं। रोज देखते हो ना स्माइल, हम रोते हुए बैठते क्या? चेहरे पर स्माइल, हाथ में मोबाइल, ऐसा क्या? नहीं, हमेशा हंसते रहो। तो गुरुदेव की स्माइल से और गुरुदेव की वो विरक्ति बातों को सुनकर हमको वैराग्य हुआ। 2019 को हमने गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट किया, दादा गुरु आचार्य पुष्पन सागर जी के चरणों में, उनके छत्र छाया में हम लोगों को हर लोगों से प्यार मिला, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा इंसान हो, चाहे छोटे महाराज हो, चाहे बड़े महाराज हो, चाहे प्रसन्न सागर जी बने रहे, चाहे विद्या सागर जी बने रहे, चाहे विद्यानंदी बने रहे, चाहे कोई ज्ञानमती माता जी हो, कोई भी आचार्य मुनि हो, हम सबका प्यार हम लोगों को मिला बहुत। मतलब इतने पुण्यशाली हम लोग हैं, अपने पुण्य को बहुत हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुण्य हमने पिछले जन्म में इकट्ठा किया होगा, तो इसलिए सबका हमें प्यार मिला। उस 2019 को हमने चिल्ली का दीक्षा ली। आगे बढ़ते बढ़ते सब लोगों की भावना थी माता जी आज संघ में बड़ी कैसे बन गई। परीक्षा श्री माता जी पहले आई, फिर आप आई, ज्ञान में बड़ी बनी कि तप में बड़ी बनी कि किस चीज में आपने गुरुदेव ने आपको बड़ा बनाया। हमारे दादा गुरु हमको लकी ड्रॉ से क्या कहते थे माता जी? दादा गुरु हमको एक नाम से पुकारते थे, ध्यान आएगा तो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दादा गुरु का बहुत आत्मीयता प्रेम वात्सल्य था। बोले बहुत सौभाग्यशाली ये बेटी है, इसको आगे बहुत बढ़ाना है। सब लोग रहते थे, वो हमको ही बहुत चाहते थे। हमने कि आचार्य श्री सभी चिढ़ जाएंगे, आप है ना सबके सामने मत कहा करो, कोई बात नहीं, लेकिन दादा गुरु का बहुत प्यार वात्सल्य रहा। तो हमारे गुरुदेव का ही बहुत प्रेम वात्सल्य था, पूरे संघ में हमको हमारे प्रति बहुत वात्सल्य प्रेम था। तो सब लोग कहना चाह रहे थे माता जी संघ में बड़े क्यों बनाया, बता दें क्या? बताएं क्या? पोल पट्टी पदम भैया बताएं क्या? पूरे संघ में 9 माता जी में हमको बड़ा सौभाग्य बनाया, क्योंकि बड़ा बनना बहुत खतरनाक है। बड़ा जो बनता है बहुत पछताते वाले ने, पछताते नहीं, सौभाग्यशाली को ही बड़ा बनाया जाता है। तो गुरुदेव के पता नहीं क्या मानसिकता रही, हम सब जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया था, हम सब एक लाइन से बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, दादा गुरु ने, दीक्षा दीदी सबसे पहले उठेगी। नहीं बाप रे ये क्या कर दिया। तो जैसे ही नाम लिया, सब प्रथम हम बैठे। मंच पे बैठने के बाद फिर प्रीति श्री माता जी को बिठाया, फिर परीक्षा श्री माता जी को बिठाए, फिर प्रेक्षा श्री माता जी को बिठाया। तीनों एक साथ माता जी क्रम में बैठी, और जिसके ऊपर पहले संस्कार होता है वो सबसे बड़ा कहलाया जाता है। तो हम लोगों ने छिल्ली का दीक्षा भी साथ में ली और आर्य का भी दीक्षा साथ में ली। जो कुछ ये प्रोग्राम हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ घट रहा है, गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की छत्र छाया है। हम प्रमुख हैं, प्रमुख रहेंगे और प्रमुख ही की शिष्या बनकर अपने जीवन का कल्याण करेंगे। ऐसे गुरुवर के चरणों अपने सिद्धा से सिर झुकाते हैं। बोला आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षा प्रमुख सागर जी महाराज की। अब फुर्सत से बैठोगे ना तब और सुनाएंगे। अभी टाइम दिखा रहे हैं, इसलिए टाइम ज्यादा हो रहा है, तो चलेंगे आगे का प्रोग्राम। आगे क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले मैं तो